ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह है गायत्री मंत्र। भगवान श्री कृष्ण गीता के 10 नंबर अध्याय का 35 नंबर श्लोक में गायत्री छंद में बोला हूँ। अर्थात गायत्री छंद से हमने यह क्या प्रार्थना किया कि हमारा मन में सर्वदा सद्बुद्धि, हमने ईश्वर से, भगवान से सद्बुद्धि हम डिमांड किया है गायत्री छंद से। तो कृष्ण बोला है गायत्री छंद में हूँ, इसलिए हमने पहले सद्बुद्धि के लिए गायत्री छंद, हमने गायत्री छंद में 24 अक्षर और 24 अक्षर, 24 देवता जो हमारा शरीर का अंदर 24 ग्लैंड्स है, इसको जागृत करने का मंत्र है। यस समरजीत सिन्हा, वेलकम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले सदगुरुदेव का थ्रू ही हमने कोई भी खासकर आध्यात्मिक, खासकर हमें आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हमें ज्ञान प्राप्त हमें अगर करना है तो सदगुरुदेव का थ्रू, क्योंकि सदगुरुदेव को ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बताया गया है। इसलिए पहले सदगुरुदेव को पहले हमने गायत्री मंत्र से सद्भावना का प्रार्थना किया अलमाइटी से, उसके बाद सदगुरुदेव से फिर प्रणाम किया, फिर उसके बाद हमने आज श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ तरफ से 1.25 घंटा का दूसरा अध्याय का गीता का 46 से 50 श्लोक को विश्लेषण का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम कोशिश करेंगे हिंदी में, हम कोशिश करेंगे जितना हो सके, हम कोशिश करेंगे अपना हिसाब से, अपना लेवल में, गुरु का कृपा से विश्लेषण। ये कृष्ण कथा, जहाँ कर कृष्ण कथा वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित, ये बताया गया है। तो आज 46 नंबर श्लोक में क्या बोलता है? जावनार्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतुदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानातः। अर्थात यस उषा, वेलकम। सर्वत्र परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हले, यस जय राधे राधे उषा, धन्यवाद। सर्वत्र परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हले क्षुद्र जलाशय মানুষের যেটুকু প্রয়োজন থাকে, ब्रह्म तत्वज्ञानी ब्राह्मणের वेदे ततটুকু प्रयोजन থাকে। ये है इस 46 नंबर श्लोक का साधारण मीनिंग। अभी थोड़ा विश्लेषण करते हैं। एक छोटे से तालाब, सारा कार्य एक विशाल जलाशय से पूरा हो जाता है। एक छोटे से जलाशय में बड़े बिना राधे राधे। इसी प्रकार मानस सर, वेलकम, नमस्कार। हमारे भागवत श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघेर एडमिन मानस सर, हम इस पाठ को हमने जैसे ही सुना, इस पाठ का तैयारी में हमने इस मंगलवार से तैयारी में हमको इतना हम मग्न हुआ और इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हमने कोई भी एक संघ का सत्संग, कोई भी एक स्पिरिचुअल सदगुरु का अगर टच में रहे, हम गायत्री कुंज का टच में और श्री कृष्ण चैतन्य संघ का टच में रह के शास्त्र पाठ में हम रह के हम अपने आप को धन्य, हम बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। इस टाइप का हमारा वैष्णव समाज में, हमारा भक्त का समाज में इस टाइप का कोई भी एक संघ, सत्संग का साथ हम जुड़ा रहे। खासकर 60 इयर्स का बाद हमें वानप्रस्थ का तरफ जाना है, अर्थात संसार भी आधा और अध्यात्म ज्ञान। नमो श्रीमद् भगवद गीता
तस्या प्रवक्ता सत्य सिंह महाभागा। धन्यवाद मानस सर। तो यह क्या बोला है? इसी प्रकार वेदों का आंतरिक तात्पर्य जानने वाले के सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। 2 नंबर गीता का 2 नंबर अध्याय का 46 नंबर श्लोक में क्या बोल रहा है? बहुत बड़े जलाशय का जानने वाला को, प्राप्त करने वाला को, छोटे जलाशय में भी जलाशय को भी इतना ही महत्व है। तो तात्पर्य जानने वाले को सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। वेद और कर्म कांड अनुष्ठान यज्ञों का सार आत्म साक्षात। हम जितना भी पूजा पाठ, नियम पालन, त्रिसंध्या, शास्त्र पाठ, इस सब का मूल क्या है? सार वस्तु है। ये जो हमारा अंतर में आत्मा, ठीक चैतन्य चेतन शक्ति, ये परमात्मा का अंश है। ये भगवान श्री कृष्ण का ही शक्ति है। जितना भी हम पूजा पाठ है, शास्त्र पाठ है, नियम नीति है, अनुष्ठान है, एकादशी है, त्रिसंध्या, ये सब का सार है। ये हमारा आत्म चैतन्य चेतन शक्ति का उपस्थिति को परिचय पाना है। यज्ञ यहाँ क्या बोल रहा है? वेद और कर्म कांड अनुष्ठान यज्ञों का सार आत्म साक्षात चेतन पहचान करने का प्रोत्साहन देता है। ये जो हमारा जो नियम है पूजा पाठ में, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ और कर्म यज्ञ, इन सब का मूल है हम अपना अंदर चेतन को, कृष्ण शक्ति को पहचानना है, प्रोत्साहन देता है। ये सब पूजा पाठ का नियम से, व्रत से हमें प्रोत्साहन मिलता है चेतन का तरफ, चैतन्य का तरफ, कृष्ण का तरफ, कृष्ण शक्ति को पहचानने का प्रोत्साहन देता है। 2 नंबर अध्याय का 46 नंबर श्लोक का व्याख्या में और आत्म पहचान का सार गीता के 14 नंबर श्लोक का 14 नंबर में स्पष्ट बताया गया है। आत्म पहचान का सार वेद। यस सुरेश बाबू, वेलकम। आई थिंक बांग्लादेश तो उच्च कोटि एक हाई लेवल का शास्त्र पाठक, नमस्कार। वेद समझने का सार आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को जानना है। जितना भी वेद शास्त्र, पुराण, गीता, ये सब पढ़ने का मूल कारण क्या है? हुइस भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का रूप, रस, गंध, ये सब कृष्ण को पहचानने के लिए हमारे इतना सब सारे तैयारियां है। श्री कृष्ण कहते हैं एक बार जब हमारे विचार उच्च कोटि के हो जाए, एक बार हम अगर संकल्प करके अगर हम सत्संग करें, सद्गुरु ग्रहण करें, सत्शास्त्र पाठ करें, सत्संगी सत संस्था का साथ जुड़ जाए, एक बार श्री कृष्ण कहते हैं एक बार जब हमारे विचार उच्च कोटि का हो जाए अर्थात चेतन आत्मा को पहचान जाए, तो हमें अपने आप किसी बाहरी मनोरंजन का, फिर हमको बाहरी मनोरंजन, विपरीत लिंग, रुपया, धन संपत्ति, नाम का पीछे पड़ना जरूरत नहीं पड़ेगा। जब कृष्ण शक्ति को, हमारा चेतन शक्ति को, जब अलमाइटी, जब परमात्मा शक्ति को, कृष्ण का जो पावर है उसको जब हम पहचानेंगे, तो बाहर का यह सब छोटा मोटा रोटी के लिए, दाल के लिए हमको इतना चिंता करना जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या बोल रहा है श्री कृष्ण? कहते एक बार जब हमारे विचार उच्च कोटि का हो जाए अर्थात आध्यात्म, स्पिरिचुअल, अर्थात चेतन आत्मा का पहचान जाए, पका चेतन को हम पहचान जाए, तो हमें अपने आप किसी बाहरी मनोरंजन और आनंद की जरूरत कम महसूस होंगे। ये जो बाहर का जो है, हम जो है ये छोटे छोटे द्रव्य का पीछे जो हमारा इंद्रिय जो लालयित है, हमारा जो मन भाग रहा है, ये जो हमारा बुद्धि विराजमान है, ये जो हमारा शरीर में हम इतना सुंदर के लिए जितना लगा हुआ है, ये सब जब एक बार कृष्ण को, पावर को,
कृष्ण शक्ति को एक बार पहचानेंगे, उसका अंश जो आत्मा को एक बार पहचानेंगे, तो बाहर का ये सब नथिंग। तभी ये श्लोक कहते हैं, इस जो 2 नंबर अध्याय का 46 श्लोक क्या कहते हैं, समान भाव सुख दुख में बनाए रखे, अर्थात सुख में भी समान अहंकार नहीं आना चाहिए, दुख में भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। सुख दुख में बनाए रखे समान भाव, तो बाहरी दुनिया अपने आप समझ जाएगा। अगर हम न्यूट्रल में, साक्षी भाव में, सुख में भी दुख में भी, सर्दी में गर्मी में, दिन में रात में, अगर हम समान भाव, सुख आएगा चला जाएगा, दुख आएगा चला जाएगा, आज तक बचपन से अब तक कितना सुख आया कितना दुख आया चला गया, तो अभी जो हमारे सामने जो दुख है वो भी जाएगा, सुख भी जाएगा, तो हम इसका पीछे क्यों इतना अहंकार, इसका पीछे क्यों इतना डिप्रेशन। तो यही तो हमको 46 नंबर श्लोक बता रहा है, बाहरी दुनिया अपने आप समझ जाएगा जब हम इक्वल साक्षी भाव समभाव में रहेंगे तो, और संसार और ज्ञान को पार जाना शुरू होगा। और ये जो संसार, ये जो दुख देने वाला संसार, दुखमय संसार, ये मायामय संसार, ये जो है हम इंद्रियों का पीछे जो भागदौड़ कर रहे हैं, ये हमको जब समभाव में रहेंगे, न्यूट्रल में रहेंगे, साक्षी भाव, ये जो हमारा अंदर चेतन शक्ति है वो मैं हूँ, और ये संसार जो बूंद, पानी का बूंद का निकल रहा है, फिर फूट रहा है, निकल रहा है, फूट रहा है, वैसे ही सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जब चैतन्य आत्मा में साक्षी भाव में रहेंगे तो ये सब संसार का बाहर का सुख दुख को हमें टच नहीं कर पाएगा। संसार और ज्ञान को पार जाना शुरू होगा। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म को चिंतन करता है, उस ब्राह्मण जो आत्मचेतन ब्रह्म को चिंतन करता है, वही ब्राह्मण, जिसका पास चैतन्य का ज्ञान है वही ब्राह्मण, जो कृष्ण का परिचय में तत्पर है, कृष्ण साक्षात्कार में परिचय है वही ब्राह्मण, जो नियम नीति से चलता है वही ब्राह्मण, जो कि सार वस्तु है उसे ये संसार में निर्लिप्त रहता है। जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है, जो आत्मा को पहचानता है, वो संसार में निर्लिप्त, ये संसार का जो दुख है या सुख है उसको टच नहीं करता। जो भक्त, जो वैष्णव, जो साधक, जो चेष्टाकारी, जो साधु, जो सरल, जो भक्ति के लिए तत्पर, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर, ये जो रविवासरीय श्रीमद श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ का तरफ से इंटरनेशनल, बांग्लादेश और इंडिया से खास करके ये जो सुंदर एक प्रोग्राम रखा है, ये अलौकिक, इसी से कितना जो न्यू जनरेशन खास करके उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको चांस दिया जा रहा है पाठ करने का, गीता पाठ करने का, तो चांस दिया जा रहा है तो उनको पढ़ना पड़ता है। तो वो जब शास्त्र पढ़ेंगे, गीता पाठ करेंगे, लाइव में आएंगे श्री कृष्ण चैतन्य में, उनको बहुत आदमी लाइक करेगा, पसंद करेगा, कमेंट्स करेगा, धन्यवाद देगा। तो इसी संस्था का तरफ से हमारे वैष्णव समाज में कितना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कितना आदमी को सत्संग का तरफ ले आने का, भक्ति का तरफ, भक्ति ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूशन करने का, कृष्ण प्रेम को आत्मसात करने का जो एक सुंदर एक चेष्टा, ये धन्यवाद का पात्र। ऐसे कभी कभी क्रांति आता है। अभी हमारा वैष्णव समाज में क्रांति आया हुआ है, चारों तरफ कृष्ण कथा चल रहा है। इससे पहले तक नहीं था,
अभी जो डिजिटल का जो आकाश तत्व का डिजिटल का लाभ उठा के हम दूर दूर से 1000 किलोमीटर दूर से हम क्लाब हो रहे केवल जो भक्तजन। तो हम एक दूसरा को कृष्ण कथा पूछा के, कृष्ण ने गीता में बोला है कृष्ण का बात जो पहुँचाएगा भक्तजनों का पास वो कृष्ण का अति प्रिय होगा। 18 नंबर अध्याय का लास्ट में लिखा हुआ है। तो हमने वही कोशिश कर रहा है कि कृष्ण कथा को, गीता का ज्ञान को हम खुद भी पढ़े, खुद भी पालन करें और दूसरा जो केवल भक्तजनों को, केवल साधुजनों को हम विश्लेषण, छोटा सा चेष्टा, यह हम पंडित नहीं है, हम एक चेष्टा, सबको मौका दिया जा रहा है, जो कोई भी कर सकता है। वेलकम। आप श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ का एडमिन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है कि मुझे भी चांस मिलना चाहिए अगला संडे को 1 घंटा का, आधा घंटा का है। तो तत्पर घर में खुद पढ़े, माँ बाप अपने बच्चे को प्रोत्साहन दे। तो ये कितना एक क्रांति का एक सुंदर हमारा अच्छे दिन आया हुआ है, हमें इसका लाभ उठाना है। तो अभी क्या यहाँ क्या बोल रहा है, चिंतन करता है जो ब्रह्म को। यस बिना, वेलकम, नमस्कार, धन्यवाद। बिना हमें हमारा भारतवर्ष का कोऑर्डिनेटर श्री कृष्ण चैतन्य का, बिना का थ्रू हमें निमंत्रण मिला है। बिना को हजार धन्यवाद। सी इज ऑल्सो है डेवोटी। तो जो ब्रह्म को चिंतन करता है, जो कि सार वस्तु है, उसे ये संसार में निर्लिप्त रहता है। जो ब्रह्म को चिंता करता है, चेतन को चिंता करता है, कृष्ण को चिंता करता है, कृष्ण ज्ञान गीता को चिंतन में रहता है। हम चलते फिरते कृष्ण नाम ले सकते हैं। हम चलते फिरते गीता में हमने क्या पढ़ा, इसको, इस जो रिकॉर्ड को गीता ने हमें क्या बोला, इसको हम याद करके चल सकते हैं। जब हम रेस्ट करते हैं, सोते हैं या बैठते हैं, तो गीता ने क्या बोला, भगवान कृष्ण ने क्या बोला, हमारा ध्येय श्री कृष्ण को जानना है। तो श्री कृष्ण को जानने के लिए, जो कि ऑलमाइटी, जो कि परमात्मा, जो कि सर्वशक्तिमान। तो यस, नमस्कार बिना। तो हमारा जो वैष्णव जन्म, सनातन धर्म में वैष्णव जन्म में हमें केवल जन्म, यहाँ पर हमने केवल संसार में दुखी होने के लिए नहीं आया है, कृष्ण को पहचानने के लिए। हम मनुष्य में वैष्णव, वैष्णव में भक्त। मनुष्य तो सभी है, लेकिन सब वैष्णव नहीं है, सब भक्त नहीं है और सब चेष्टा नहीं करता है। लेकिन हम चेष्टाकारी, उत्साही, जानने का इच्छा रखने वाला श्री कृष्ण चैतन्य एक संघ है, संस्था है। इसने एक सुंदर प्रति रविवार हर संडे को, वेलकम टू ऑल अदर्स, जो गार्जियन है, जो बच्चे को, यस, स्वजाति आश्रया स्निग्धा साधु संग और सतुपरे। यस, साधु संग, वी आर सोशल, हम अकेला नहीं रह सकते। हम साधु संग करेंगे तो, आज सुबह हमने पढ़ा है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, जो असाधु है, जो अभक्त है, उनसे बिल्कुल ही, उनसे हम संग नहीं करना है। क्लियर, स्पष्ट, आज सुबह हमने पढ़ा है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, कृष्ण बहिर्मुख अवैष्णव संग। कृष्ण जिन्हें नहीं मानता, कृष्ण को कृष्ण से नहीं चलता, जो अवेक्ष भक्षण करता है, जो कृष्ण का गीता का ज्ञान का हिसाब से नहीं चलता है, कृष्ण बहिर्मुख अवैष्णव संग सभी प्रकार से त्यागना चाहिए, सभी प्रकार से त्यागना चाहिए। अगर कोई अभक्ष भक्षण करता है, कोई जीव हत्या करता है, जो कोई कृष्ण का बात से, गीता का हिसाब से नहीं चलता है, तो हमें भक्त को, हमें उत्साहीकारी, हमें भक्त को, हमें उसका संग कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेरा घर का ही सदस्य क्यों ना हो, मेरा समाज का हो, मेरा बंधु हो, मेरा घर का ही क्यों ना सदस्य हो। अगर कृष्ण कथा से नहीं चल रहे तो मुझे उनसे संग नहीं करना चाहिए। संकल्प, प्रति संकल्प, हमें अवेक्ष भक्षण कृष्ण ने मना किया है
कि जीव हत्या मत करो, प्रेम करो सबसे, सर्व जीवों में कृष्ण चेतन शक्ति विराजमान है। ब्रह्म मुहूर्त उठने का कृष्ण ने बताया हुआ है गीता में केवल 700 श्लोक, 700 श्लोक में से हमने डे बाय डे 5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स। यस, श्री चंद्र कुमार सिन्हा सर, नमस्कार, दंडवत प्रणाम। उच्च कुटीर शास्त्र पाठक ज्ञानी बयस्क আমি প্রণাম জানাই। আর ছোট্ট চেষ্টা হান আমি আজি পাশি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘর তরফে তো আমি চেষ্টা করি। আর अभी किताब बोले जो ब्रह्म को चिंतन करता है, जो कि सार वस्तु है, उसे ये संसार में निर्लिप्त रहता है। देखो ब्रह्म, देखो जो चेतन को, जो कृष्ण को परिचय पाना चाहता है, वो संसार उसको दुख कम देता है। अतः अनावश्यक विचारों को, यस, अनावश्यक विचार से भरा हुआ है हमारा दिमाग। सिनेमा का चक्कर में, राजनीति का चक्कर में, संसार में बकवास करने वाला का चक्कर में हमारा दिमाग भरा हुआ है। तो यह क्या बोल रहा है? अतः अनावश्यक विचारों को, फालतू विचार भरा हुआ है हमारे दिमाग में। प्लीज कृपया हे भक्तजन, हे शिष्यगण, हे साधकगण, हे कृष्ण प्रिय, विष्णु का प्रिय वैष्णवगण, अनावश्यक विचार, अनावश्यक खाद्य, अनावश्यक धन संग्रह, अनावश्यक भागदौड़, अनावश्यक बकवास, हम इस संसार में दूसरा को देख के पूर्व जन्म का संस्कार से, अभ्यास से, फालतू बकवास, अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति का चक्कर में, अज्ञान मन से, अज्ञान बुद्धि का चक्कर में, ये शरीर का सुंदर का चक्कर में फंसा हुआ है। इसी का बीच में गीता का 3 नंबर अध्याय का 42वां श्लोक में क्या बोला है? ये शरीर से पावरफुल इंद्रिय, पंचेंद्रिय, चक्षु कर्ण जिह्वा नासिका तक, इससे भी पावरफुल और इसका भीतर अंदर है मन से भी और पावरफुल और सूक्ष्म और सुंदर बुद्धि का भी और भीतर है आत्म चेतन, चैतन्य, जो चेतन शक्ति, जो एक आग है, जो एक कृष्ण का अंश है, किरण है, वही ब्रह्म है। हम ब्रह्मामि, जब मैं अपना चेतन का पहचानूं तब मैं ब्रह्मामि, हम ब्रह्मामि, मैं ब्रह्म को, मैं चेतन को, मैं चैतन्य शक्ति को, मैं पराशक्ति को, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन मुंह से बोलने से नहीं होगा, साधन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, ज्ञान शास्त्र पाठ करना, सुनना पड़ेगा, तत्पर साधना, शरीर सुस्त रखना, साधन भजन, साधन मीन्स डू, जम नियम, जम मीन्स डोंट्स, डू नॉट्स, और नियम मतलब डूस। तो साधन करके शरीर को सुस्त रखना, प्राणायाम, गीता में क्लियर लिखा हुआ है, प्राणायाम करो, प्राण को आयाम दो, लंबा सांस लो, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाएगा तो पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा होता है, आयु लंबा होता है। गीता में क्लियर स्पष्ट लिखा है प्राणायाम, इसलिए हमने प्राणायाम, खाली पेट प्राणायाम का कोई नियम है तो प्राणायाम करें। गीता में जो लिखा है हम सब तो नहीं पालन कर सकते, 700 श्लोक में से थोड़ा थोड़ा जो बोला है, ओमकार में बोला है तो ओमकार जप करेंगे, गायत्री छंद में बोला गायत्री छंद हम जप करेंगे, प्राणायाम करो बोला प्राणायाम करेंगे। और पत्र पुष्प फल जल, 9 नंबर अध्याय का 26 नंबर श्लोक, पत्र पुष्प फल जल भगवान को अर्पित करके उसका प्रसाद ग्रहण करो बोला है। यहाँ पर जीवहत्या कहा आया है, हम वैष्णव बोल के चंदन लगा के, नगुन लगा के जीवहत्या कर रहे, ये हम वैष्णव का संपूर्ण विरुद्ध है। ये साधक जन कृष्ण कथा मते चले, कृष्ण कथा को, गीता को डेली पढ़ते सुनते हमारा जो दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, जो निगेटिविटी भरा हुआ है, जो दुख भरा हुआ है, जो हाय भागदौड़ जो कर रहे,
ये हमने स्टॉप करना है। दिव्य कलेक्शन कम करना है आफ्टर 60, खास करके अप टू 60 धर्मों में रह के संसार धर्मों। आफ्टर 60 यस अत्रेय सिन्हा सर वेलकम। तो गीता का 2 नंबर अध्याय का 47 श्लोक में क्या बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण? 47 में कर्म ही तुम्हार अधिकार फल नय, अतएव তুমি কর্ম ফলের হেতু হয় না, আবার কর্ম ত্যাগ যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। সাধারণ অর্থ और विश्लेषण, इसका विश्लेषण हम करें। कर्मयोग के संबंध में 4 आदेश है। कर्मयोग, संसार में जीने के लिए हमें कर्म तो करना पड़ेगा। जो आग का झपकी मार रहे, जो सांस ले रहे, जो जीवित है, इसके लिए कर्म जरूरी है। खाना जरूरी है, कर्म जरूरी है। संसार को सेवा करने के लिए कर्म जरूरी है। कृष्ण का सेवा के लिए कर्म जरूरी है। तो कर्मयोग के संबंध में 4 आदेश है। यहाँ पर क्या बोला 47 श्लोक में क्या बोला? कर्मे तुम्हार अधिकार फले नय, अतएव তুমি कर्म फल हेतु हो ना, आबार कर्म त्याग जेन ना হয়। तो यहाँ पर कर्म का कहा के बोले कर्म का 4 आदेश है। तुम अपना कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो। जनरली हम कलयुग में हमको कॉलेज में, स्कूल में, संसार में यही सिखाया गया है कर्म करो, उसका फल चाहो। लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे? तुम्हारा ड्यूटी है केवल कर्म करना, फल तो प्रकृति, स्थान काल पात्र भेदे, क्या परिवेश है, भगवान क्या चाहता है, मेरा कर्म में कितना उत्साह है, बहुत कुछ डिपेंड करता है मेरा कर्म फल पाने का। तो मेरा ड्यूटी है पुत्र, हस्बैंड, पत्नी, माँ बाबा, संसार का जितना भी परिजन, आत्मीय स्वजन, समाज, देश, सबको सेवा, इवन सभी जीवों को सेवा, ये कर्म है, ये हमारा ड्यूटी है। इसका फल क्या होगा मुझे नहीं पता। मेरा काम है कर्म करना, मेरा काम है कृष्ण को नाम लेना, कृष्ण को पूजा करना, कृष्ण का ज्ञान को सुनते सुनते कृष्ण ज्ञान कैसे, कृष्ण ने क्या बोला है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, कृष्ण ने बोला है स्पष्ट। तुम अपना कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो। कर्म के फल सुख के लिए नहीं। हम जनरली कर्म करते हैं सुख पाने के लिए, लेकिन यहाँ कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कर्म का फल सुख के लिए नहीं, अर्थात कर्म फल के भुगता तुम नहीं हो। कर्म फल इसका भोगने का हमें हक नहीं है। हमें कर्म करना है दूसरा जीवों को, दूसरा जनों को, कृष्ण को खुश करने के लिए, परोपकार। तो ऑटोमेटिक प्रकृति का फॉर्मूला है, हम दूसरा को, दूसरा जीवों को, कृष्ण को, संसार का परिवारजन को हम सेवा करेंगे तो उसका रिजल्ट चक्रवृद्धि हार में, प्रकृति हमें ऑटोमेटिक वो मिलेगा। यहाँ तक कि कर्म के समय कर्ता होने का अहंकार ना करे। यस, हमारे पास ये कमियां है कि कर्ता मैं हूँ, मैंने किया हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं मिल रहा है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर कर्म का फल को आशा ना करके अहंकार मत करो कि मैं कर्म करता हूँ, ये हमारा कमी है। हम हमेशा सोचते हैं तो मेरा ड्यूटी है केवल कर्म करना, कर्तापन नहीं। अकर्मण्य रहने का आसक्ति ना रखो। यस, कर्म नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, ये मेरा काम नहीं है, ऐसे नहीं सोचना। कर्म फल का आशा ना करके केवल अपने कर्तव्य यज्ञ, ड्यूटी को यज्ञ बोला गया है। जो कर्म है ये यज्ञ है, भक्ति भी एक यज्ञ है और ज्ञान भी यज्ञ है। तो हम संसार हम तो पंडित नहीं है, ज्ञान युग में तो अभी हम नहीं जा पाया, और भक्ति युग भी हम भक्ति में भी इतना डीप में अभी तक नहीं पहुंच पाया। अभी संसारी है, हम कर्म योगी, कर्म यज्ञ में हम अभी संसारी है। कर्म युग, कर्म से भी, कर्म युग से भी हम कृष्ण को पा सकते हैं, कृष्ण ने बोला है। भक्ति युग से भी कृष्ण पा सकते हैं। तो भक्ति का चरम सीमा हुआ तक तो पहुँचना बहुत बहुत हाई लेवल का। जहाँ तक सीमा साधु ठाकुर, हमारा वैष्णव का साधु ठाकुर पहुँचा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको मुश्किल है। भक्ति युग और ज्ञान युग,
तो ज्ञान भी हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन कर्मयुक्त तो कर सकते हैं हम। संसार ये कर्म में रह के कर्म 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 संसार के लिए कर्म, परिवार के लिए कर्म, समाज के लिए कर्म, देश के लिए कर्म, कृष्ण का पूजा के लिए कर्म, समस्त जीवों को सुख पहुँचाने के लिए, जो मेरे से कमजोर है, जो मेरा बराबर है, उन्हें सेवा देना। कृष्ण का नाम पर कर्म करे, जो खाना बना रहे कृष्ण का नाम पर, ऑटोमेटिक वहाँ शुद्धता आएगा, वहाँ जीवत्ता कैसे आएगा। जो हम घर बना रहे कृष्ण का मंदिर, जहाँ हम रह रहे वही कृष्ण का मंदिर, हमारा हृदय कृष्ण का मंदिर। ये हृदय में अगर हम चेतन शक्ति कृष्ण का अंश अगर है, तो यहाँ पर हम कैसे अखाद्य, कैसे जीव मार के, कैसे, यह शोषण नहीं है, ये शोषण नहीं है। तो क्या बोल रहे, कर्म फल का आशा ना करके केवल अपने कर्तव्य यज्ञ, केवल अपना ड्यूटी एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए सन, एज ए डॉटर, कर्तव्य कर्म। यह क्या बोल रहा है, कर्म का फल हमारे चेष्टा पर निर्भर नहीं है। यस, क्या फल मिलेगा, मेरा चेष्टा पर फल निर्भर नहीं है। कर्म सभी करता है, फल तो सबको बराबर नहीं मिलता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, हमारे चेष्टा पर निर्भर नहीं है। परिणाम के निर्धारण हमारे चेष्टा, पूर्व कर्म, भगवान की इच्छा, अन्य लोगों के चेष्टा, स्थान और परिस्थिति आदि अनेक कारण जिम्मेदार है। क्या रिजल्ट आएगा ये सब डिपेंड है इसका ऊपर, तब जाके उसका फल इक्वल टू फल। चेष्टा से भी करते हैं, फल सबको बराबर नहीं मिलता है। इसलिए परिणाम के चिंता किए बिना, यस, क्या रिजल्ट आएगा हमें नहीं पता, तो परिणाम का चेष्टा किए बिना कर्तव्य करते जाना, अपना ड्यूटी करते जाओ। 2 नंबर अध्याय का गीता का 47 श्लोक का विश्लेषण कर रहे हैं हम। नहीं तो परिणाम से चिंतित होने पर, अगर पहले से हम परिणाम सोच के रख लेंगे फर्स्ट डिवीजन का, अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आया तो कितना दुखी होगा। तो परिणाम से चिंतित होने पर आशानुरूप न हो तो दुखी होते हैं। यस, आशानुरूप अगर हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए आशा नहीं करके शास्त्र सम्मत मेरा एज ए फादर, एज ए गार्जियन, एज ए सन, मेरा क्या ड्यूटी है, मुझे क्या करना चाहिए एज ए हस्बैंड, वो करना है। इसलिए कृष्ण केवल शुभ कर्म करने जाने का संदेश देते हैं। इसलिए कृष्ण बोलता है शुभ कर्म करते रहो, अशुभ नहीं। कर्म तो अशुभ भी कर्म है, लेकिन यहाँ अशुभ कर्म का कोई स्थान नहीं है। केवल शुभ कर्म, केवल शुभ ज्ञान, केवल शुभ चिंता, केवल शुभ खाद्य, केवल शुभ सेवा, सेवा सेवा सेवा। हम पैदा हुआ है सेवा के लिए। यह कर्तापन अगर दिखाया तो दुखी होंगे, सेवा अगर करेंगे तो आनंद प्राप्ति करेंगे। कर्म एक यज्ञ है, कर्म एक सुंदर सेवा का मौका मिला है हमको। वास्तव में फल के आशा ना करें तो कर्म में ध्यान लग पाते हैं। यस, फल की आशा नहीं करेंगे तो हम कर्म को 100% ध्यान से कर सकते हैं और फल भी अधिक अच्छा होते हैं। यस, फल भी अच्छा होता है अगर हम यकीन हो के फल जो भी आए बोल के हम यकीन उत्साह से हम काम करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा होता है। बिना आशा उत्साह से दैनिक कार्य, डेली के दैनंदिन कार्य बिना आशा से अगर करते जाए तो लगन से कर्म करते जाए। कृष्ण बोल रहे कर्म फल का आशा मत करो। कर्म करना मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। जानवर के लिए बात नहीं कहा गया यहाँ पर, मानव के लिए कर्म करना जन्म सिद्ध अधिकार है। संसार में अपना अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। यस, ड्यूटी तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। तो क्यों ना अच्छा कर्म करे। अच्छा कर्म से क्यों, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल आएगा, सुख आएगा, आनंद आएगा। स्मरण रहे भुगता हम नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, हम संसार में कर्म करते हैं तो मैं मालिक हूँ, मैं करता हूँ, मैं भुगता हूँ, ये हमको नहीं करना है। कृष्ण बोल रहे हैं
भुगता हम नहीं, कर्म ईश्वर का सुख के लिए करे। यस, कृष्ण का सुख के लिए, ईश्वर का सुख के लिए, सर्व जीवों का सुख के लिए कर्म करे। मानव ईश्वर का अंश मात्र है, एक अंश, एक किरण, एक इसलिए अंश होकर पुण्यों को अर्थात ईश्वर को सेवा करते रहे। यस, हम एक अंश है अतः पूर्ण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, उनका अंश हो के पुण्य का, कृष्ण का सेवा करते रहे। कर्म 3 प्रकार के, कर्म स्वधर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म, विकर्म और अकर्म, कर्म 3 प्रकार का है। कर्म किसको बोलते हैं? वे कार्य वास्तव में प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। जो प्रकृति का गुण से ऑटोमेटिक जो कर्म है वो कर्म है, जो शुभ कर्म है। विकर्म क्या है? अधिकारी का सम्मति के बिना कार्य। विकर्म जो शास्त्र विरुद्ध कर्म, समाज विरुद्ध कर्म, शास्त्र विरुद्ध कर्म, अखाद्य कर्म, जीव हत्या, सब विकर्म है। और अकर्म क्या है? अपने कर्तव्य को ना करना। एज ए सन, एज ए फादर, एज ए भक्त, एज ए मनुष्य, एज ए मानव, मैं अपना ड्यूटी ना करूँ, दैट इज कॉल्ड विकर्म, अकर्म। अपने कर्तव्य को ना करना अकर्म है। नित्य कर्म अर्थात अपना कर्तव्य कर्म मुक्ति को दिलाने वाला हो। मेरा जो कर्म है उससे मुझे मुक्ति मिले, मोक्ष प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्ति हो, ब्रह्म को अनुभव हो, ये हमारा ध्येय है। ब्रह्म को, चेतन को, कृष्ण को परिचय पाने के लिए कर्म किया जाए। कितना सुंदर। बिना आशा के कर्म को निष्काम कर्मयोग कहते हैं। यस, निष्काम कर्म किसे कहते हैं? मुझे आशा नहीं छोड़ के केवल ड्यूटी 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 ड्यूटी, दैट इज कॉल्ड निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म से ईश्वर प्राप्ति होता है। यह बोल रहा है, कृष्ण बोल रहा है, निष्काम कर्म, बिना आशा से कर्म, अपना कर्तव्य कर्म से ईश्वर प्राप्ति, कृष्ण अनुभव। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का एक नियम बताते हैं। चाहे कभी भी नाराजगी, हताशा, चिंता, सुख महसूस करे, फिर भी कृष्ण कहते हैं, हजार विपरीत परिस्थिति में भी, हजार दुख में भी। यस, प्रवेश कुमार सिन्हा सर, वेलकम। आमार श्रीकृष्ण चैतन्य भागवत संगत आज आमी 1.5 घंटार सामान्य चेष्टा गीतार श्लोक बर्णना करियार अभी किताब बोले, चाहे कभी नाराजगी, संसार में नाराजगी आएगी, हताशा आएगी, चिंता आएगी, सुख आएगी, फिर भी हम जीवन में कर्म, कर्तव्य और जिम्मेदारियों को कभी ना छोड़े। अपना जिम्मेदारी, अपना कर्म, अपना सत्कर्म, अपना कृष्ण सेवा, अपना कृष्ण पूजा, अपना कृष्ण ज्ञान कभी ना छोड़े। जो हमारा ड्यूटी है एज ए सन, एज ए गार्जियन, एज ए फादर, एज ए मदर, जो ड्यूटी है कभी ना छोड़े। परिस्थिति चेंजिंग होते रहेगा, फिर भी कर्म ना छोड़े, डिप्रेशन में ना जाए और हताशा ना हो। परिणाम चाहे कुछ भी हो, चिंता नहीं करना चाहिए। यस, परिणाम का चिंता ना करे, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। हमें कह रहा है अभी कि चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, कर्म यज्ञ करो, कृष्ण का हिसाब से, गीता का हिसाब से कर्म करते जाओ। परिणाम हमारे हाथ में कभी नहीं है, हमारे हाथ में कर्म का फल कभी नहीं है, प्रभु के हाथ में है हमारा फल, कर्म का फल प्रभु का हाथ में। और अकर्मण्य तो कभी ना करे। 47 श्लोक में बोल रहा है, अकर्मण्य बैठा मत रहो, अकर्मण्य आलस्य मत करो, उत्साह, तत्पर, कृष्ण सेवा, जीव सेवा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कृष्ण नाम लेने के लिए तत्पर। कभी भी कर्म छोड़ के आलस्य में मत बैठो। कृष्ण आदेश दे रहा है अर्जुन को। अर्जुन का थ्रू हमें ये कृष्ण प्रसाद ज्ञान मिल रहा है अभी हमें। 48 नंबर श्लोक में क्या बोल रहा है? आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। 48 में क्या बोल रहा है? युगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धो।
समो भुक्ता समत्तांग योग उच्चते। हे धनंजय, तुम ये आसक्ति त्याग करे। यस, जनरली हम संसार में कलयुग में आसक्ति ज़्यादा आशा रखते हैं, ज़्यादा फल चाहते हैं। तो यह कृष्ण बोल रहे आसक्ति त्याग करे एवं सिद्धि असिद्धि ते समभावापन्न थे। सिद्धि में भी फल चाहे मिले ना मिले, समभावापन्न समान भाव से, जुगस्थ है कर्म सकल कर्म करो, यही समत्व के योग बोला। दिस इज कॉल्ड योग। समान भाव, साक्षी भाव, तटस्थ भाव, दैट इज कॉल्ड कर्म करते जाना, दैट इज कॉल्ड योग। 48 में क्या बोल रहा है यह श्लोक? 48 नंबर श्लोक, 2 नंबर अध्याय का यह श्लोक कर्मयोग के शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए सलाह देता है कि भौतिक दुनिया में वस्तुओं के प्रति लगाव को त्यागना शुरू करे। यहाँ पर भक्त को कृष्ण बोल रहा है, अर्जुन को बोल रहा है, इस संसार में भौतिक में द्रव्य का पीछे, संसार का पीछे, विपरीत लिंग का पीछे, वस्तु कलेक्शन का पीछे भागना कम करना शुरू कर दो। खासकर 60 पार हो गया जिनको, जो संसार है उसको करने दो, क्योंकि उसको संसार धर्म पालन करना है। मेरा नॉलेज में, मेरा हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जो 60 पार हो गया उन्हें ये संसार का कलेक्शन, इंद्रिय तृप्ति कम करना शुरू करो। मन का बदमाशी को पहचानो, बुद्धि का अज्ञान को शास्त्र पाठ करके, सुन के, गीता विश्लेषण करके, कृष्ण नाम लेके बुद्धि को सही रास्ता में ले आओ। यह क्या बोल रहा है यह श्लोक? 48 नंबर श्लोक कर्मयुग के शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए सलाह देता है कि भौतिक दुनिया में वस्तुओं के प्रति लगाव को त्यागना शुरू करे। धीरे 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 कम करना शुरू कर दो आफ्टर 60, खास करके आई थिंक। वस्तुओं के प्रति लगाव को त्यागना शुरू करे। जाहिर है हम एक दिन में तो इच्छा त्याग नहीं कर सकते, एक दिन में तो नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। बचपन से इतना जो आदत बना लिया, संस्कार बना लिया, अभ्यास कर लिया, वस्तु वस्तु वस्तु, पैसा पैसा पैसा, धन धन धन, इंद्रिय तृप्ति, तो इसको धीरे धीरे कम करो। बोल रहा है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक दिन में तो इच्छा त्याग नहीं सकते, लंबा समय लगेगा। हाँ, लंबा समय लगने दो, कोई बात नहीं। अभी 60 पार हो गया, धीरे 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 कम करना शुरू करें। हालांकि श्री कृष्ण हमें धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास के लिए बोल रहे हैं। यस, कृष्ण यहाँ बोल रहा है धीरे धीरे छोड़ने का। अगर 60 के बाद भक्तों को संसार के आसक्ति, लोभ, लालच त्यागने का ज्ञान दे रहे, इसमें ही हमारे भलाई है। क्या बोल रहा है? 60 के बाद आसक्ति, संसार के वस्तु धन का प्रति आसक्ति कम करो, लालच कम करो, लोभ कम करो, त्यागने का ज्ञान दे रहा है, इसमें हमारा भलाई है। एक जो कम उम्र का है बच्चे से बहुत सारे आशय जुड़ते, जबकि नानी केवल अपने कर्तव्यों से उस शिशु को शिक्षा देती है। एक माँ का बच्चों का प्रति बहुत कुछ आशा रहती है, माँ का कम उम्र है, लेकिन एक नानी जब बच्चे को पालती है तो बच्चे से ज़्यादा उम्मीद नहीं करती है। मतलब नानी मतलब जो उम्र हो गया, जो विज्ञ हो गया, जो वयस्क हो गया, जो 60 पार हो गया, वो बच्चे को पालती है तो आशा नहीं रखती है, लेकिन एक माँ बहुत आशा रखती है। तो हम 60 के बाद जो उम्र हो गया है, हमें संसार में कर्म तो करना है, कर्म तो करना पड़ेगा जीने के लिए, शरीर धारण करने के लिए, लेकिन कम आशा, केवल सेवा के लिए कर्म करेंगे। कृष्ण सेवा के लिए, संसार सेवा के लिए, भक्तों का सेवा के लिए, जीवों का सेवा के लिए, कृष्ण का सेवा के लिए कर्म करेंगे, लेकिन आशा नहीं रखेंगे। ये हमारा ज्ञान है। 48 नंबर श्लोक में बोल रहा है। और नानी के दृष्टिकोण के अंतर है, माँ का और नानी का, अर्थात कम उम्र का और ज़्यादा उम्र का, दोनों का कर्तव्य कर्म में, आशा में फर्क है। समाज में अंतर है, दोनों में समझ में अंतर है कि और ज्ञान के हिसाब से, हाँ, वयस्क उम्र भी ज़्यादा है और एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो जो वयस्क हो गया, 60 पार हो गया, उनको
क्या करना है संसार में, केवल अपना कर्तव्य एज ए गार्जियन, एज ए सीनियर, एज ए एडवाइजर, एज ए भक्त, हमने केवल कर्म करना है, फल का आशा नहीं करके। मेरा ड्यूटी है समझाना, उपदेश देना, गाइड करना, एडवाइस देना, मेरा ड्यूटी है। वो लेगा नहीं लेगा, एक दिन में बच्चे या जूनियर व शिष्य एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। हमने केवल टुकाई करना है बच्चों को, कम उम्र का जूनियर को गाइड करना है, कृष्ण कथा का सुनाना है, अभक्त को भक्ति का लाइन में ले आना है। काल एकादशी है, सभी भक्तों को, श्रोताओं को अनुरोध है, आज संकल्प जो आमिष खाते हैं, आज शाम को एकादशी से पहले रात निरामिष खाना जरूरी है। और एकादशी में अन्न त्याग करना, दाल त्याग करना, आटा मैदा त्याग करना, तेल जातीय त्याग करना। काल मोहिनी एकादशी है, परसों 8:30 बजे से पहले पहले पारण। तो एकादशी मास्ट है कृष्ण का हिसाब से। एकादशी में कृष्ण का, विष्णु का नाम पर एकादशी में हमारा शरीर में टॉक्सिन कम होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है और हमारा संकल्प शक्ति प्रबल होता है और चेतन शक्ति पहचानने का, पाप मुक्ति का एकादशी में कितना फ़ायदा है। तो एकादशी हमने जो 60 के पार, खास करके बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन 60 पार जो हो गया उनको अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि एकादशी का संकल्प हम काल करेंगे, आज से संकल्प। और दिन भर ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से हम दिन भर हम व्यस्त रहेंगे। तो यह क्या बोल रहे हैं, आसक्ति हमें भविष्य का अपेक्षा रखती है। अगर हम आशा करेंगे, आसक्ति से कर्म करेंगे तो भविष्य का चिंता ज़्यादा होगा। समता में युग, इसमें कोई जटिलता, मुद्राएं, रीति रिवाज नहीं है। इक्वल मेंटेलिटी, साक्षी भाव, तटस्थ भाव, सुख आए तो समान भाव, दुख आया तो कोई बात नहीं, सुख आया तो कोई बात नहीं। हाँ, ये साक्षी भाव, समता भाव, समान भाव, इसमें कोई जटिलता नहीं है, सरल है। इसमें कोई मुद्राएं जरूरत नहीं है, कोई योगा जरूरत नहीं है। इक्वल मेंटेलिटी, सबके लिए, सर्व जीवों के लिए समान भाव। दुख आए तो समान, ओके कोई बात नहीं, वेलकम, दिस इज मेरा कर्म का फल है, दुख आया है। और सुख आया तो कोई बात नहीं, मैंने वो कोई अच्छा काम किया, सुख आया, इसमें अहंकार नहीं करना है। दुख आया तो हाय हाय, मर गया मर गया मर गया, भगवान को गाली देना, दूसरा को गाली देना, नो 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 नो। अभी हम मर गया, 60 पार हो गया, हमें समभाव। तो क्या बोल रहा है, समता में योग, इसमें कोई जटिलता, मुद्राएं, रीति रिवाज नहीं है। समता एक सरल क्रिया है, मन के अनासक्त लगाव, आशा ना रखना, दिस इज कॉल्ड समता। आसक्ति से मुक्त होने के लिए भविष्य के सभी चिंता, फ्यूचर का हम बहुत चिंता से हम भाग रहे, पैसा कलेक्शन, द्रव्य कलेक्शन, दूसरा को तुषामोद विपरीत लिंगों को खुशी करने का चक्कर में, इस इंद्रियों का खुशी करने का चक्कर में, ये तो कभी अनलिमिटेड, ये इंद्रियों का डिमांड मांग कभी खत्म नहीं होगा। क्लियर, स्पष्ट। जब से पैदा हुआ है तब से इंद्रियों को हम दे रहे, कभी खत्म नहीं, और चाहिए और चाहिए। तो आसक्ति से मुक्त होने के लिए भविष्य का सभी चिंता, उम्मीदों से ऊपर, साथ साथ अतीत के यादों को भूल जाना। यस, हम ज़्यादा पास्ट का, पीछे का चिंता करते हैं, उसने मुझे गाली दिया, उसने मेरा पैसा लिया, उसने मेरे साथ असद व्यवहार किया, ये सब चिंता छोड़ दो। और भविष्य में क्या होने वाला वो भी चिंता छोड़ दो। यदि हम अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त हो पाए, आहा, यही तो सार है। भविष्य का चिंता नहीं करना, मैं केवल सत्कर्म करते जाना। अतीत का चिंता में दुखी नहीं होना, अहंकार नहीं करना। वर्तमान को, ये जो हम वर्तमान में अभी सत्संग में बैठा है, कितना हमारा मन में अभी कोई काम नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई निंदा नहीं है, कोई चर्चा नहीं। ये जो समय है
हमारा मन में ये जो शुद्ध, जो समभाव समान भाव और कृष्ण ज्ञान पाने का जो समय है, ये हम शुद्ध पवित्र, ये जो मन है बहुत कीमती, ये जो स्थिति है बहुत हाई लेवल का, उच्च लेवल का कृष्ण परिचय, आत्मा परिचय पाने के लिए। तो यह क्या बोल रहे, यदि हम अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त हो पाए तो सभी आज्ञा, सभी ऊर्जा, सभी शक्ति वर्तमान क्षण और कार्य में लगा सकते हैं। वर्तमान में 1 घंटा ऊपर वर्तमान क्षण और कार्य में लगा सकते हैं, तभी समता युग आएंगे। अनावश्यक विचारों को कम करें। यस, फालतू विचार, फालतू खाना, फालतू कलेक्शन, फालतू बकवास स्लैंग लैंग्वेज, तू मैं तेरा मेरा, निंदा चर्चा छोड़ दो। अनावश्यक विचारों को कम करें, विचारों के गुणवत्ता को सुधार करें। यस, हमारा विचार को, शुद्धता को और ऊपर लाइए, और शास्त्र सम्मत और कृष्ण कथा मते हमारा विचार को, हमारा खाने को, हमारा कर्मों को, हमारा सेवा को और उन्नत करे। यह बोल रहा है कृष्ण। सुधार करे गुणवत्ता, विचारों को, गुणवत्ता को सुधार करे और कर्म में उत्साहपूर्ण ध्यान केंद्रित करे। अपना जो कर्म है, जो ड्यूटी है, खाना बनाना है, घर का कर्म करना है, उत्साह से खाना को हरिनाम कर करके बनाइए। घर का कर्म को, सेवा को भगवान का नाम ले लेके कर्म करे। क्या बोले, उत्साहपूर्ण ध्यान केंद्रित करे। यह अभ्यास संसार में कर्म में लागू करे। संसार कर्म करते हुए भगवान का नाम हरिनाम करके, हम तो वैष्णव है भाई बात, इसलिए हम सभी समय चलते फिरते उठते गिरते हरिनाम कर करके कृष्ण नाम लेके करते, हमारे लिए कोई नया बात नहीं। लेकिन इसको ज़्यादा और ज़्यादा यह कर्म कर रहे, दूसरा को बदनाम कर रहे, यह कर्म करे, निंदा कर रहे, यह कर्म करे, चोरी कर रहे, यह कर्म करे, लूप कर रहे, फिर तो वो कृष्ण नाम लेने का कोई फायदा नहीं। कृष्ण नाम लेते रहे और आनंद से कर्म, जो ड्यूटी एज ए लेडीज, एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए सन, जो भी हमको सुंदर एक टाइम लिमिटेड उम्र का हिसाब से जो हमको कर्म मिला है, उसको आनंद से इस मनुष्य जन्म को, इस जन्म को, इसी क्षण को सुंदर फुर्ती में, आनंद में हरिनाम करते करते भालो उत्साहपूर्ण ध्यान केंद्रित करे। यह अभ्यास संसार में कर्म में लागू है करे। हम छोटे बड़े कर्म में बारीकी से मन लगाकर, छोटे कर्म हो या बड़े कर्म हो, बारीकी से मन लगाकर, कोई गलती ना हो मेरे से, मेरा कर्म को अच्छा हो, मेरा कर्म में शुद्धता हो, मेरा कर्म में पवित्रता हो, इस चिंता से कर्म करे। एकनिष्ठ होकर हंसते हंसते यकीन होके काम पर जुट जाए। फलाफल चाहे कुछ भी हो जाए, फल कुछ भी आए, अच्छा नहीं भी आ सकता है। रिजल्ट वो तो कई पॉइंट का पर डिपेंड है, रिजल्ट अच्छा आएगा या खराब आएगा। तो मेरा काम है ड्यूटी करना हंसते हंसते। आसक्ति के 4 प्रकार है। मुझे कर्मों का पुरस्कार चाहिए, ये आसक्ति का एक लक्षण है। मुझे पुरस्कार चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे माइक चाहिए, मुझे चेयर चाहिए, आसक्ति। तो ये भक्तों के लिए माना है, आसक्ति में नहीं रहना है। फ्री में, बिना आसक्ति, बिना आशा किए कृष्ण सेवा, संसार सेवा, पति सेवा, पत्नी सेवा, पुत्र सेवा, माँ बाप सेवा, संसार सेवा, जीवो सेवा। आसक्ति में क्या आएगा, मुझे चेयर चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे वो नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आसक्ति का 4 प्रकार। मुझे कर्म का पुरस्कार चाहिए, और दूसरा क्रिया, केवल अपने हिसाब से कर्म करूँगा, अपना नाम, अपना हिसाब से, शास्त्र हिसाब से नहीं, कृष्ण का हिसाब से नहीं, समाज का हिसाब से नहीं, अपना मतलब से, अपना मर्जी से काम करूँगा। यह आसक्ति का कर्तापन। यस, आसक्ति का और एक पॉइंट है, क्या है, मैं, मेरा नाम हो, कर्तापन भाव। केवल मैं करूँगा, दूसरा नहीं, अधिकार जमाना, ये भी आसक्ति का पॉइंट है।
गैर कर्तापन, मैं मालिक नहीं हूँ। 49 हमारा 1 घंटा हो गया है। अगर टाइम दे तो हम 49 और 50 भी बहुत लंबा हो गया, तो बिना को हम परमिशन चाहिए। प्रांजल सिन्हा सर वेलकम। 1 घंटे से ज़्यादा थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अभी 49 भी बाकी है, 50 भी बाकी है, तो बिना अगर हम परमिशन दें, अगर भक्तजन हमें परमिशन दे तो मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि 1 घंटा से ऊपर थोड़ा बोरिंग हो सकता है सबके लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिना प्लीज़ परमिशन दे। अभी और 49 और 50 के लिए और कम से कम आधा घंटा से ऊपर चाहिए। हरिओ हरिओ बिना इट इज ओके सर, ओके धन्यवाद, ओके धन्यवाद। मरता नियम समय बेलांग सभी भक्तजन आज श्री कृष्ण चैतन्य संघ में आके जो हमें सेवा दे। यस यू कैन एंड इट्स सर, यस थैंक यू, धन्यवाद। बिना को धन्यवाद, कोऑर्डिनेटर प्रणेश सर को धन्यवाद, बाकी उपस्थित सभी सुरेश भक्तजन, मानस सर को धन्यवाद, उषा धन्यवाद, समरजीत सर धन्यवाद, आराका गकुंगो मानस, बिना सुरेश बाबू, चंद्र कुमार सर धन्यवाद, अत्रेय सर से धन्यवाद। हब्बी अंतरे आमार कृष्ण प्रेम, कृष्ण भावना, कृष्ण किताब मत से एता आमी पाकड़ते पाकड़ते, हम पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हमारा पास कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कथा, कृष्ण का जो 700 श्लोक में से अगर हमने 40 पॉइंट्स भी हमने अगर कवर किया तो ऑलरेडी हम सीनियर क्लास में पहुंच जाएंगे। हम वैष्णव है, हम बात सनातन धर्म में, हम हिंदू धर्म में, हम भारतवर्ष में, हम हिमालय का प्रदेश में, वी आर लाकी। हमें अपने आप को धन्य बनाना चाहिए। माँ का गर्भ से कृष्ण नाम सुनाए, हम बहुत लाकी है। सबका हृदय में कृष्ण भाव और बढ़े, यही प्रार्थना करके प्रणाम। आज का श्री कृष्ण चैतन्य संघ को 1000 धन्यवाद। ओम शांति।